जिठानी की दो बेटियां। पुष्पा जी की बहुएं निधि और स्वाति दोनों एक दूसरे की बेस्ट बडीज थी। खाना पीना घूमना दोनों हमेशा साथ ही किया करती थी। ऐसे ही एक संडे दोनों हाथ पकड़े दिल्ली की कनॉट प्लेस में घूम रही थी। इस बार तुम पहले अपने लिए कुछ देखोगी, समझी? हर बार तुम पहले मेरे लिए चीजें पसंद करने लगती हो और उसी में इतना वक्त हो जाता है कि मम्मी जी का कॉल आ जाता है और तुम्हारी शॉपिंग रह जाती है। तुम्हारे भाई की शादी है ना, चलो पहले तुम्हारे लिए कोई हैवी सा लहंगा देख लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है भाभी, वैसे भी आपसे ज्यादा आपके कपड़े तो मैं ही पहनती हूँ। निधि का हाथ पकड़े स्वाति उसे एक बड़े से शोरूम में ले जाती है और उसके लिए लहंगे देखना शुरू कर देती है। भैया, आपके शोरूम का सबसे बेस्ट पीस निकालिए, मेरे देवरानी के भाई की शादी है, वो एकदम खास लगनी चाहिए। और हाँ, उसी ड्रेस के मैचिंग का एक गाउन भी दिखाइएगा, हम दोनों बहनें लगनी चाहिए शादी में, क्यों निधि? बिल्कुल सही कहा भाभी, प्रेम सिर्फ मेरा ही भाई नहीं आपका भी भाई है। निधि अपने लिए लहंगे पसंद कर रही थी कि उसकी नजर किस सेक्शन के एक छोटे प्यारे से लहंगे पर पड़ती है। कितना प्यारा लहंगा है भैया, ये 3 साल की बच्ची को तो आ जाएगा ना। ये लहंगा सिमी के लिए ले लेते हैं ना भाभी। क्यों ले लेते हैं भाई, वैसे भी बहुत कपड़े हैं उसके पास। तुमने और करण ने पहले ही बहुत बिगाड़ कर रखा है उसे। कल ही करण उसके लिए 10 जोड़े ड्रेस लेकर आया है, उसी में से कुछ पहना दूंगी उसे शादी में, और खर्च करने की जरूरत नहीं है। रहने दो ना भाभी। भैया आप वो बच्चे वाला लहंगा पैक कर दो ना। तो कुछ ऐसी थी इस देवरानी जिठानी की ट्यूनिंग। निधि और स्वाति यूं तो देवरानी जिठानी थी, पर सगी बहनों की तरह रहती थी और इसी कारण पूरे मोहल्ले में सभी पुष्पा के घर को सबसे खुशहाल घर मानते थे। पुष्पा के 2 बेटे थे और दोनों ही श्रवण की तरह अपनी माँ की सेवा करते थे और वैसी ही प्यारी बहुएं भी थी। और घर में थी एक शैतान पोती। अब बुढ़ापे में आदमी इसके सिवा और क्या ही चाह सकता है। एक सुबह हाथ में दूध की बाल्टी लिए सौरव घर आता है। कहाँ है मेरी लाडो भाभी? सुबह से मैंने उसे देखा नहीं। सिमी कहाँ है? मॉर्निंग वॉक से तो अभी आए हो, कहाँ से देखोगे उसे? अपने कमरे में बैठी खेल रही होगी। क्या वो अकेली है? निधि उसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? मैं जा रहा हूँ उसके पास। करण भागता हुआ सिमी के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। चाचू 5 रुपए दो ना। 5 क्यों? 25 ले ले मेरा बच्चा। नहीं चाचू, ओनली 5 रुपीज, वरना मम्मा डांटेगी। और मम्मा ने डांटा तो छोटी माँ है ना, छोटी माँ बचा लेगी। और तुम क्या कह रहे थे? निधि ने सिमी को अकेला छोड़ दिया। बताओ सिमी, छोटी माँ कभी आपको अकेला छोड़ सकती है? सुबह की 11 बजती ही जैसे ही निधि नहाने के लिए जाती है, बाहर सिमी की शैतानियां शुरू हो जाती है। मैं नहीं खाऊंगी, मैं उल्टी कर दूंगी मम्मा, अब मुझे अच्छे से नहीं खिला रही हो। अरे कितना बोलती है तू? अब मेरी पोती को बोलने भी नहीं दोगे क्या बहू? तो खुद कम बोलती है क्या? ये तो बेचारी बच्ची है। बोल बोल बेटा, खूब बोल। बच्चे अभी जितना बोलते हैं ना, बड़े होकर उतने ही समझदार बनते हैं। अब आप भी इसकी साइड लोगे मम्मी जी। नाश्ता ही नहीं कर रही है, ये परेशान करके रख दिया है इसने मुझे। क्या सिम्मी, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो बेटा? सिम्मी तो छोटी माँ के हाथ से ही खाना खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। अरे पर बेटा वो तो नहा रही है ना। तो सिम्मी भी नहाए नहाए करेगी। सिम्मी निधि के पीछे बाथरूम के बाहर पहुंच जाती है और दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। आधा शरीर नहा कर ही निधि को बाहर आना पड़ता है और सिम्मी को गोद में लेकर खाना खिलाना पड़ता है। इसी तरह लाड़ प्यार में सिम्मी पल रही थी, कभी किसी की गोद में तो कभी किसी की गोद में। धीरे धीरे सिम्मी बड़ी होने लगती है और उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। करण ही सिम्मी को स्कूल से लेकर आता और स्कूल छोड़ता। सिम्मी अब स्वाति से ज्यादा निधि की बेटी लगने लगी थी। सिम्मी को नहलाने खिलाने से लेकर सुलाने तक का सारा काम उसके चाचू और छोटी माँ ही किया करते थे। पर निधि भी तो शादीशुदा थी और उसका भी बच्चा कभी ना कभी तो होना ही था। एक रोज जब निधि सिम्मी को स्कूल लेकर जा रही थी तो रास्ते में उसे पड़ोस की विमला मिलती है। चाची हो तो तेरे जैसी हो निधि, जो जाने नहीं वो तो कभी मान ही ना पाए कि सिम्मी की माँ स्वाति है। कितनी ममता भरी है तेरे अंदर, जेठानी की बेटी से इतना प्यार कर रही है तू, न जाने अपने बच्चे से कितना लगाव रहेगा तुझे। ये तो सही कहा आंटी जी आपने, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और सिम्मी तो मेरी सबसे लाडली है। पहली बार इसी ने तो मुझे माँ कहा था। दोपहर के वक्त जब निधि रसोई में काम कर रही थी
तो इत्तेफाकन स्वाति भी उससे इसी टॉपिक पर बात शुरू करती है। सब ठीक तो है ना तुम्हारे और करण के बीच में? हाँ भाभी, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? शादी के 3 साल तक अगर किसी शादीशुदा जोड़े का बच्चा ना हो ना तो मन में शंकाएं आने लगती है। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस हमने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं सोचा तो अब सोच लो। यही सही उम्र होती है बच्चे को जन्म देने की। उसके बाद ऐसी ही औरत का शरीर ढलने लगता है। सही वक्त पर बच्चा होगा ना तो हृष्ट पुष्ट होगा। कहते हैं ना, जब भगवान को किसी को धरती पर भेजना होता है तो वो उसके लिए रास्ता खुद बनाना शुरू कर देते हैं। विमला और स्वाति के टोकने के बाद निधि के दिमाग में बच्चों के बारे में ही चीजें घूम रही थी। रात को निधि को उसकी माँ रंभा का कॉल आता है। इस मई को तेरी शादी को 3 साल पूरे हो जाएंगे। जितना हनीमून पीरियड एंजॉय करना था कर लिया ना तूने, अब तो तू बच्चा कर ले। पर मम्मी, एक तो मैंने बेबी के लिए सोचा नहीं, और दूसरा सिम्मी है तो उसके रहते मुझे बच्चों की जरूरत महसूस ही नहीं होती। सोच, जब तेरी शादी हुई थी तो सिम्मी बस 2 साल की थी। तूने तो उसका बचपन देखा भी नहीं। उसका वो पहली बार का रोना, उसका वो चलने की कोशिश करना, फिर भी तू उससे इतनी अटैच्ड है। जब तेरा खुद का बच्चा होगा, 9 महीने तेरे शरीर के अंदर होगा, तो सोच कैसा महसूस करेगी तू। इसी बहाने सिम्मी को भी खेलने के लिए छोटा भाई या बहन मिल जाएगा। और करण, उसे कितनी खुशी होगी ये तो सोच बेटा। ये ना बहुत खूबसूरत एहसास होता है। अब जल्द से जल्द मेरी बात मान और मुझे गुड न्यूज़ दे दे बेटा। ठीक है मम्मा। निधि और करण बेबी के लिए ट्राई करना शुरू कर देते हैं और 1 ही महीने बाद निधि को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। निधि फोन करके करण को जब ये गुड न्यूज़ देती है तो बहुत सारे गिफ्ट्स और बलून लेकर भागता हुआ करण ऑफिस से घर पहुंचता है। चाचू खिलौने, बलून, चाचू दो। हाँ बेटा, तो इससे खेल लेना। पहले चाचू छोटी माँ से मिलेंगे। आज छोटी माँ का बर्थडे है क्या चाचू? नहीं बेटा, ये सब तो छोटे बेबी के लिए है। सिम्मी से भी छोटा बेबी? हाँ, बहुत छोटा बेबी। वो अभी छोटी माँ के पेटू के अंदर है। फिर एक दिन भगवान जी आकर छोटी माँ के पेटू से छोटी बेबी को बाहर निकालेंगे। फिर सिम्मी उसके साथ बहुत खेलेगी। पूरा घर एक साथ गिफ्ट लिए निधि के कमरे में पहुंचता है और उसे बहुत बहुत बधाइयाँ देता है। इस भीड़ में कहीं सिम्मी पीछे ही रह जाती है क्योंकि सबका ध्यान तो निधि पर था। मम्मा, गोदी। 2 मिनट बेटा, तुम देख रही हो ना मम्मा काम कर रही है। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज निधि के बगल में सोई हुई सिम्मी खेलने के बहाने उसके पेट पर चढ़ने लगती है। उसी वक्त स्वाति कमरे में आ जाती है और सिम्मी को ऐसा करता देख बिना कुछ सोचे समझे सिम्मी के गाल पर एक तमाचा मार देती है। 5 साल की हो गई हो, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? बातें दुनिया भर की कर लेती हो और मैनर्स जरा भी नहीं। कौन चढ़ता है छोटी माँ के शरीर पर इस तरह? बदतमीज कहीं की। ये सुनते ही सिम्मी फूट फूट कर रोने लगती है। गंदी मम्मा, तुम गंदी मम्मा। ये कहती हुई सिम्मी अपने कमरे में भाग जाती है। बेटा सिम्मी, क्यों भाभी, क्यों मारा आपने उसे? बेचारी रोते हुए गई है, अब वो नाराज बैठी रहेगी। अरे मम्मी की तो एज हो गई है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती, पर तुम्हें तो खुद का ध्यान रखना चाहिए ना। अगर अभी सिम्मी तुम्हारे पेट पर चढ़ जाती और होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो? और तुम भी ना बच्ची नहीं रही निधि, जरा बड़प्पन दिखाओ और ये झुक झुक कर चीजें उठाना बंद करो। अपना मुंह झुकाकर मत बैठो, मैं अभी सिम्मी से बात करती हूँ बस। कुछ दिनों बाद निधि सिम्मी को स्कूल से ला रही थी कि सिम्मी के पैर दुखने लगते हैं। छोटी माँ, गोदी ले लो। सॉरी बेटा, छोटी माँ के पेट में छोटा बाबू है ना, जब तक बाहर नहीं आ जाता मम्मा आपको गोदी नहीं ले सकती। सबसे गंदा ये छोटा बाबू ही है, इसी के लिए मम्मा ने मुझे मारा था। आई हेट दिस बेबी। इस तरह दिन पर दिन बीतने लगते हैं और सिम्मी को अपने ही घर में अनवांटेड सा फील होने लगता है। 9 महीने पूरे हो जाते हैं और निधि एक बेटे को जन्म देती है। देखो सिम्मी, तुम्हारी छोटी बहन आई है, मेरी नैना। अभी तो ये चल भी नहीं सकती, मैं इसे बड़ा होने ही नहीं दूंगी। सिम्मी हर वक्त नैना पर नजर रखती कि किसी वक्त वो उसे अकेली मिल जाए, पर अपने छोटे से बच्चे को ऐसे अकेला कोई थोड़ी ना छोड़ दे।
नैना कभी अपनी माँ के पास रहती तो कभी अपनी बड़ी माँ के पास, कभी अपनी दादी के गोद में तो कभी अपने पापा के गोद में। दादी मुझे गोदी लो, जब से नैना आई है मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। अरे चुप हो जा, जब देखो चपर चपर कान खा जाती है। देख ले रही है नैना सो रही है, मेरे कान के पास आकर शोर मत कर, जा कहीं और जाकर खेल। उछलती हुई सिमी अपनी माँ के पास किचन में जाती है, जहाँ उसकी माँ और छोटी माँ आपस में बात कर रहे थे। तूने डायपर मंगा कर रखा कि नहीं नैना के लिए? कल रात को डायपर का पैकेट खत्म हो गया था, याद तो है ना? और कोई सॉफ्ट वाला मंगवाना, वरना बेचारी को रैशेस हो जाएंगे। हाँ भाभी, पहले दूध की बोतल धो लूँ, उसके बाद मंगवाती हूँ। सिमी यहाँ भी नैना की बात होता सुन लेती है और गुस्से में जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। रात के वक्त करण और निधि अपने बीच नैना को सुला रहे थे, तभी सिमी कमरे में आती है। मेरी जगह अब ये सोएगी तो मैं कहाँ सोऊंगी? आप भी हमारे पास सोगी, छोटी मम्मा के पास, आ जाओ। अरे पर हम चारों बेड पर कैसे आएंगे निधि? सिमी बच्ची है, अगर उसका हाथ लग गया नैना को तो दिक्कत हो सकती है। अब बेटा आज आप मम्मा पापा के पास सो जाओ। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। नैना 3 साल की हो जाती है। उसके बर्थडे पर एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। इतना बड़ा केक? ये तो मैं ही काटूंगी। सिमी भी ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, 7-8 साल में बच्चों को कितनी ही समझ होती है। केक के सामने नैना के पहले ही सिमी जाकर खड़ी हो जाती है और केक कट करने लगती है। अरे बेटा, तेरा जन्मदिन नहीं है आज, अपने जन्मदिन पर तो काटती है ना केक। आज नैना बेटी का जन्मदिन है, वो काटेगी केक। ये कहकर पुष्पा सिमी को एक तरफ कर देती है और नैना को गोद में उठाकर उससे केक कट करवाती है। यहाँ पार्टी में जहाँ तालियां गूंज रही थी, वहाँ सिमी के मन में अलग ही शोर चल रहा था। इतना बड़ा केक तो कभी मेरे बर्थडे पर भी नहीं कटवाया किसी ने। मेरे 2-4 फ्रेंड्स को बुलाकर समोसे खिला देती है मम्मी, और नैना के लिए इतनी बड़ी पार्टी। सब बहुत बुरे है। नैना ने मुझसे सबका प्यार छीन लिया। ना आप चाचू मुझसे प्यार करते हैं, ना मम्मा, ना दादी। अपने घर के लोगों का प्यार मैं वापस पाकर रहूंगी। और अगले ही दिन से सिमी का रूप बदल जाता है। वो नैना को लाड प्यार करना शुरू कर देती है। भाभी ये देखिए तो नैना कितनी शैतानियां करती है, कुछ खा ही नहीं रही है। खा लो छोटा बाबू, दीदी खिलाएगी तो खाओगी ना तुम। देखो छोटी माँ, कैसे नैना खाने को तैयार हो गई। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना अपनी छोटी बहन के साथ, मैं इसे अच्छे से खाना खिला दूंगी। और इस तरह पूरा दिन सिमी नैना के साथ ही घूमती फिरती रहती। चलो अच्छा है, सिमी बड़ी हो रही है, समझदारी आ रही है इसमें। देखा नहीं कैसे सुबह से नैना को संभाल कर रखा है इसने। अब तुम्हें नैना की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निधि, छोटे बच्चे दूसरे बच्चों को ज़्यादा आसानी से संभाल पाते हैं। दोनों बच्चे साथ रहेंगे तो तुझे फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। अगली सुबह सिमी नैना से कहती है, ठीक है नैना, तुम घर पर ही रहो, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। ना दीदी, नैना को छोड़कर ना आए, नैना भी आएगी। ना बाबा ना, मुझे मत बोल, वरना तुम्हारी मम्मी मुझे डांटेगी। जिद करनी है तो अपने घर वालों से करो। बाहर जाकर जोर जोर से रो कि मुझे दीदी के साथ बाहर खेलने जाना है। फिर कोई मना नहीं करेगा। अपनी बड़ी बहन की बात मानकर नैना हॉल में जाकर हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगती है। भाभी देखिए ना, इसे क्या हो गया, कैसे फूट फूट कर रो रही है। क्या हो गया बेटा, बोल मेरी लाडो, क्या हो गया, क्यों रो रही है तू? नैना बड़ी हो गई, नैना बाहर खेलने जाएगी। हे भगवान, ये लड़की भी ना कितना डरा दिया था इसने। अरे बाबा जा जा तो बाहर खेलने बस। पर इतनी छोटी बच्ची को बाहर अकेले भेजना। अब फिक्र मत कीजिए भाभी, सिमी भी तो बाहर खेलने जाती है, वो ध्यान रख लेगी नैना का। जाओ नैना, अपनी बड़ी दीदी का हाथ पकड़कर खेलने जाना, हाँ, और हाथ पकड़कर वापस आना, इधर उधर कहीं नहीं जाना। ओके टाटा। ये सुनकर सिमी बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार उसका प्लान जो पूरा होने वाला था। सिमी अपने साथ नैना को लेकर बाहर चली जाती है और कॉलोनी से निकलकर थोड़ी दूर एक पार्क के पास पहुंच जाती है। अब लुक्का चुक्की खेलने के बहाने नैना को यहीं छोड़कर वापस घर चली जाऊंगी। नैना कभी लौट ही नहीं पाएगी, फिर तो घर में सबको मुझे ही प्यार करना पड़ेगा। करण ने सिमी और नैना को बाहर जरूर भेज दिया था,
पर उसके मन में चिंता अभी भी थी। इसलिए करण सिम्मी का पीछा कर रहा था और वो सिम्मी को नैना को अकेला पार्क में छोड़ता देख लेता है। टल गई बला, अब जाती हूँ घर। हे भगवान, ये सब सिम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है? और वापस पार्क में जाकर करण नैना को घर ले आता है। इससे पहले कि सिम्मी कुछ कहती, करण के पास वो नैना को देख लेती है और चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। पर करण समझ चुका था कि ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है। वो इस बारे में सभी को बताता है। जब से नैना हुई है, सिम्मी को हम वो प्यार नहीं दे पा रहे जो उसे पहले मिलता था, जिस कारण उसके मन में इतनी कड़वाहट भर गई है कि वो नैना को आज पार्क में छोड़कर वापस आ रही थी। न जाने अगर मैं वहां नहीं होता तो क्या हो जाता। कोई नैना को किडनैप करके ले जाता तो। आज तो ये लड़की मेरे हाथों से नहीं बचेगी। इतना मारूंगी ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। फिर वही गलती। नहीं भाभी, अगर आप उसे मारोगी तो वो जिद्दी हो जाएगी। उसे अपनी छोटी बहन से प्रॉब्लम है ना, तो हमें उसे उसकी छोटी बहन पूरी तरह से सौंप देनी चाहिए। अगली सुबह करण खुद नैना को लेकर सिम्मी के पास जाता है। ले और नाले में फेंक दे इसे, या किसी गली में जाकर छोड़ा। नहीं चाचू। तुझे पसंद नहीं है ना नैना? तुझे ये जो पेंसिल पसंद नहीं आती तो तू तोड़ देती है, तो इसी तरह नैना को भी तोड़ दे। नैना को इस घर से ही निकाल देते हैं हम। क्या होगा, बुरे लोग आकर इसे बोरे में भरकर ले जाएंगे और कुत्तों को खिला देंगे। पर तू तो खुश रहेगी ना? मुझसे गलती हो गई चाचू, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। नैना को मैंने जैसा बोला उसने वैसा ही किया। वो मुझसे कितना प्यार करती है, पर मैं ही अपनी छोटी बहन को प्यार नहीं कर पाई। बचपन में सिम्मी से जो भूल हुई थी उसे उसका एहसास हो जाता है और इस दिन के बाद से सिम्मी नैना को अपना लेती है और सब फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।